आज हम पढ़ेंगे एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। ये जो एक्सरेज वाला टॉपिक है और इसमें जो एटॉमिक नंबर का जिक्र आया है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ ना लाजिम मलजूम है। एक्सरेज की डिस्कवरी ने एटॉमिक नंबर को फाइंड करना जो है वो बड़ा आसान कर दिया। तो एक्सरेज जो डिस्कवर हुई इसके बारे में जो है वो हमें साइंटिस्ट का नेम जो है वो मिलेगा रोटेंजन। रोटेंजन जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट, तो इसको जर्मनी में जो है वो रोटेंजन रेज जो है वो कहा जाता है। तो रोटेंजन ने इनको हादसाती तौर पे डिस्कवर किया। असल में ये उस ज़माने की बात है जब कैथोड रेज जो हैं वो हर लैब में लाजम मलजूम जो है वो समझी जाती थी और इनके बारे में जो है वो रिसर्च की जाती थी। तो रोटेंजन ने ये देखा कि उसकी जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो पहले उसने ये हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया कि असल से खिड़कियों से, लैब की खिड़कियों से रोशनी आती है जिसकी वजह से फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो उन्होंने खिड़कियों के आगे जो है वो ब्लैंकेट लगा दिए। लेकिन फिर उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की तो फोटोग्राफिक प्लेट अब भी ख़राब हो रही हैं। और होता ये है कि जब कैथोड ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैथोड को ऑन किया जाता है कैथोड ट्यूब को, तो फिर फोटोग्राफिक प्लेट जो है उनसे ग्रीन फ्लोरेसेंस जो है वो निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक समझते थे कि जो कैथोड रेज हैं वो सीधी चलती हैं एनोड की तरफ, लेकिन अब इस कैथोड रेज से कुछ ऐसी रेज भी निकल रही हैं जो कि उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप कर रही हैं, उसको जो है वो ख़राब कर रही हैं। तो एक्स कहते हैं अननोन को, इस वजह से इन रेज़ को नाम दिया गया एक्स रेज़, यानी कि अननोन रेज़ हैं जो इससे पहले डिस्कवर नहीं हो चुकी, जिनका कैथोड ट्यूब से इससे पहले कोई लिंक जो है वो नहीं बना। अब ये बनती क्यों है, तो इसके बारे में ये कहा गया कि जो एक्स रेज़ हैं ये प्रोड्यूस होती हैं जब रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हिट करता है, वो कोलाइड करता है हैवी मेटल एनोड के साथ डिस्चार्ज ट्यूब में। अब हैवी मेटल की केमिस्ट्री में आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 50 से ज़्यादा हो, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 50 से ज़्यादा हो, या जिसकी डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम हो। तो बेसिकली जो हैवी मेटल्स हैं वो ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक जो मेटल्स हैं, उनको हैवी मेटल जो है वो कहा जा सकता है। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हैवी मेटल्स हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा है। तो हैवी मेटल एनोड जो हैं उनसे ये बनती हैं। तो क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों? क्योंकि आपने एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को सडनली क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो वो शॉक वेव जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ तक इसके बारे में जो है वो हम बताएंगे। उसके बाद जो है वो पता चला कि जो एक्स रेज होती हैं ये एमिटेड होती हैं सोर्स से इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ये प्रॉपर इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये हर तरफ जो है वो निकल सकती हैं। ये एक्स एक्सिस में भी जा सकती हैं, ये वाई एक्सिस में भी जा सकती हैं, ये जी एक्सिस में भी जा सकती हैं, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग जो है वो रेडिएशंस हैं। अगर आपने इनको यूज़ करना है, जब बाद में पता चला कि ये लिविंग सेल के लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर ये कहा गया कि आप ऐसा करें कि जो आपकी कैथोड ट्यूब है इसके ऊपर आप एक कवर चढ़ा दें प्लाटीनियम का, और आप उसमें एलुमिनियम की जो विंडो है वो लगाएं और उससे जो है वो आप इसको यूज़ करें और फिर आप उसको जो है वो स्टडी करें। तो इसके बाद इसका जो है ना वो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्लाटीनियम प्लेट और मर्ज थ्रू एलुमिनियम विंडो। फिर ये जो एक्सरेज निकलेंगी ना, इनके रास्ते में आप एक पोटाशियम फायरोसायनाइड यानी कि K4FeCN6 ये प्रिज्म के काम करेगा, इससे गुजारें तो आपको जो है ना इसका स्पेक्ट्रम जो है वो मिलेगा। और वो स्पेक्ट्रम आपको बताएगा कि जो एक्सरेज होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, कुछ के सीरीज़ वाली हैं, कुछ एल सीरीज़ वाली हैं, कुछ एम सीरीज़ वाली हैं, और इनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, और इसी तरह से एम अल्फ़ा और एम बीटा। अब ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है कि एटम के गिर्द ना पहला शेल के शेल होता है, और अगर हम इसमें बात करें दूसरा शेल जो है वो एल होता है, तीसरा शेल जो है वो एम होता है। तो इसके बारे में ये कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस के शेल से जाए तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो वो के सीरीज़ वाली बनाएगा, वो के अल्फ़ा होगी, और अगर ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो फिर उसको के बीटा जो है वो कहेंगे। यानी कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब के शेल में आएगा तो जो एक्सरेज बनेगी उसको के वाली कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम से जाता है या एल से जाता है और इधर खाली जगह बनती है और ऊपर से कोई आता है तो फिर उसको कहेंगे एल सीरीज़ वाली। यानी कि एल वाल कब बनेगी, जब एल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैथोड रेज उसको निकालेंगी, उसकी खाली जगह बनेगी, उसका होल बनेगा, उसको कवर करने के लिए फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन, कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा। इसी तरह से एम शेल वाली कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एम से निकल जाएगा, वहाँ पे होल रहेगा, और ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो एम से ऊपर ऑर्बिटल है, एन है, वहाँ से जंप करेगा, तो फिर वो एम सीरीज़ वाली जो है वो बनाएगा।
तो इसमें जो के अल्फ़ा के बीटा है ना, इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। अभी इसका एटॉमिक नंबर के साथ क्या लिंक है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है उसकी बात करेंगे।